गाइस हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश, जो आपके 9 जुलाई को जो है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन जितना भी बताया जाएगा इनमें से एक क्वेश्चन सबको दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। एक तो लेटर राइटिंग से और एक पैराग्राफ राइटिंग से, जो आपका 20 मार्क्स में कुल पूछा जाएगा। 10 मार्क्स आपका रह जाएगा पैराग्राफ राइटिंग से और 10 मार्क्स आपका रहेगा लेटर राइटिंग से। यहाँ पर जितने भी पैराग्राफ्स या लेटर राइटिंग बताया जाता है सारे को देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी छप चुका है, यकीन नहीं है तो आप जाके एग्जाम हॉल में देख लेना, यही क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा इसी में से। ठीक है, इससे बाहर आपको दूसरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 20 मार्क्स आराम से हासिल करना है। तो आप सही जगह पर आए हो और सही वीडियो जो है आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, सो आज अभी हम शुरू करने वाले हैं पहले पैराग्राफ राइटिंग, जो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। सो चलिए हम 1 नंबर से देखते हैं। यहाँ पर आपका कुल मिला के पैराग्राफ राइटिंग से 12 तरह के क्वेश्चन बताया जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो पहला है हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। प्रदूषण से हमें जैसे यहाँ पर बोला है, जैसे एट प्रेजेंट नेचर इज हाईली पॉल्यूटेड, यानी कि जो अभी के टाइम में जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है भरा पड़ा हुआ है हमारा ये मतलब कि प्रकृति। ठीक है, आगे यहाँ पर जैसे दिया है स्मोक फ्रॉम होम्स फैक्ट्रीज एंड वेसल्स हिज पॉलीथीन, मतलब कि पॉलिटिंग देयर द एयर, यानी कि ये सारी चीज़ें जैसे फैक्ट्रीज़ के धुआं वगैरह सारी चीज़ें जो एयर मतलब कि वायुमंडल में मिल जाती है और पूरी तरह से ये प्रदूषित हो जाता है। दूसरा जैसे वाटर इज बीइंग पॉल्यूटेड विथ फैक्ट्रीज एंड सिटीज़ वेस्टेड, यानी कि जो पानी जो है वो प्रदूषित होता है फैक्ट्रीज़ के कूड़े करकट से और जो मतलब कि जो सिटी के गंदे चीज़ों को जो फेंक दिया जाता है, वो सारे चीज़ों से नदी का पानी यानी कि पानी जो है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। दूसरा लाउड स्पीकर, यानी कि जो हमें जो से साउंड सुनाई देते हैं, लाउड स्पीकर या हॉर्न्स, ये जैसे गाड़ियों की हॉर्न्स एंड नॉइजेस मेड बाय फैक्ट्रीज, यानी कि जो तरह तरह की ध्वनियाँ यानी कि जो ख़राब सुनाई देता है वो फैक्ट्रीज़ वगैरह से निकलते हैं। और जैसे यहाँ पर दिया मतलब कैजिंग नॉइज़ पॉल्यूशंस, ये सारे पॉल्यूशंस है। फिर पॉल्यूशंस कैजुअस मैनी लाइक टेकिंग डिजीज़, यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशन जो है मतलब होता है, जैसे पेट्रोल और डीजल बर्न इन वेजल्स इमेंट पॉइजनस गैसेस इनटू द एयर। ये पेट्रोल और डीजल जो है ये वायुमंडल के लिए एक विषैल गैस जो है मतलब कि विषैल प्रदूषण को फैला रहा है वायुमंडल में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या बोला है, इट इज़ फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ये दोनों मिल मतलब इन दोनों धुआं से ये सब मिलती हैं मतलब बनता है, जिस वजह से वायुमंडल को पूरी तरह से प्रदूषित करती है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ एंड हमें तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती है। जैसे वाटर इज पॉल्यूट इन द सेवरल वाइस एंड सो इज़ द केस विथ नॉइज पॉल्यूशंस। ठीक है, दूसरा है इट इफ साउंड पॉल्यूशन यानी कि एक्साइटेड क्रेटाइन लिव लेवल ऑन माई बिकम इवन डिफ। ठीक है, यानी कि साउंड पॉल्यूशन जो है ये हमें बहरापन की बीमारियां होती है अगर साउंड पॉल्यूशन सुनने से। दूसरा है ग्रेजुअली ट्रीज हैव वैनिसेड विच कंट्रीब्यूटेड टू पॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू pollution people are the victim of various disease like heat attack branches एजदम etc। ठीक है, ये सब की वजह से एजमात की वजह से जो है पॉल्यूशन जो है काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे डीजल पेट्रोल या फिर फैक्ट्रीज़ की आवाज़ या वहाँ से निकलने वाले धुआं, गाड़ियों के धुआं, ये सारे वायुमंडल में जाकर मिल जाती है और वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है जो हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉल्यूशन जो है पूरा भरा पड़ा हुआ है। और पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें पेड़ पौधे को लगाना चाहिए ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे वजह से पॉल्यूशन होता है। दूसरा यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि एक पोस्टमैन के बारे में पैराग्राफ लिखो। तो पोस्टमैन के बारे में आपको कैसे लिखना है, जैसे शुरू करेंगे यहाँ से वी सी पोस्टमैन एवरीडे, यानी कि हम लोग एवरीडे पोस्टमैन को देखते हैं। दूसरी ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, वो कौन है, पब्लिकों की सेवा करता है, यानी हम जैसे लोगों की सेवा करते हैं। ही वेयर्स
खाकी यूनिफॉर्म, उनका एक खाकी यूनिफॉर्म होता है, पुलिस की तरह ही होता है, बट उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ही कैरीज अ बैग विथ हिम, यानी कि वो उनके साथ हमेशा एक बैग होता है। और ही कैरी लेटर्स, वो लेटर को उठाता है। फिर मनी ऑर्डर्स एंड परचेस इन इट, यानी कि इसमें भरा हुआ रहता है उनके बैग्स में, ठीक है। ही ब्राइंग न्यूज़ और मनी टू अस, वो हमें न्यूज़ या मनी हमें दे देते हैं। फिर हिज ड्यूटी इज़ वेरी हार्ड, यानी उनकी ड्यूटी जो है काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। ही गोज़ टू द पोस्ट ऑफिस इन द मॉर्निंग, वो सुबह ही पोस्ट ऑफिस जाता है। फिर ही सॉर्ट आउट द डाक फॉर द डिफरेंट एरियाज, वो डाक से जितने भी सारी चीज़ें आती है वो अलग अलग जगह पर जाकर उनकी चीज़ों को वो पहुंचा देते हैं। फिर ही गोज़ फ्रॉम डूर, वो मतलब डूर मतलब कि दरवाजे दरवाजे जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे बोला ना, ही गोज़ फ्रॉम डूर टू डूर, डूर टू डिलीवर लेटर्स, यानी कि वो दरवाजे दरवाजे में आकर लेटर को डिलीवर करता है। मनी ऑर्डर्स एंड मतलब पार्सल्स, मनी ऑर्डर और पार्सल को भी, ठीक है। आगे जैसे ही इज़ नॉट हाईली एजुकेटेड स्टिल ही डज हीज ड्यूटी प्रॉपरली, यानी कि वो हाईली एजुकेटेड वाला ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी के साथ करता है, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार लोग मतलब होते हैं। हीज सैलरी इज़ वेरी लो, यानी कि उनकी सैलरी उनके हिसाब से बहुत कम होती है, ठीक है। बट ही वी शुड बी काइंड टू हिम एंड रिस्पेक्ट हिम, यानी कि हमारा मतलब है कि हमें उनकी मतलब उन पर दया दिखाना चाहिए और उन्हें उनका मतलब कि काम पर हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनके काम के हिसाब से उनको एक तो सैलरी नहीं मिलता और उनको काम ज़्यादा हार्ड मतलब करना पड़ता है। जैसे सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस जाना, वहाँ से जितने भी लेटर्स है वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, सब घर घर जाते हैं और उनको डिलीवर करके आ जाते हैं। तो हमें मतलब उनको मदद भी करनी चाहिए एंड दूसरी उनकी रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो ये है पोस्टमैन के बारे में, आप ऐसे लिखोगे। तीसरा है आपका माय बेस्ट फ्रेंड। सो माय बेस्ट फ्रेंड क्या, यानी जैसे यहाँ पे लिखे आई रेड इन क्लास 8, सुरेश इज़ माय क्लास फ्लो, यानी कि मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और सुरेश मेरा क्लास फ्लो है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही लिव्स नियर माई हाउस, वो मेरे घर के पड़ोसी है, यानी मेरे घर के करीब ही रहता है। ही इज़ द सन ऑफ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी का बेटा है। माई फ्रेंड सुरेश इज़ वेरी सिंपल इन हिज ड्रेस एंड हैबिट्स, यानी कि मेरे फ्रेंड जो सुरेश है वो बहुत सिंपल लाइफ जीता है एंड उनका आदत भी बहुत ही अच्छा है। ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, वह बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज फॉर अ वॉक इन द ओपन एयर, यानी कि वो बहुत जल्दी सुबह उठता है और वो वॉक करने जाता है ताकि वो शुद्ध हवा को ले सके। ही इज़ रेगुलरली इन हिज वर्क, यानी कि वो डेली का काम जो है वो करता है। दूसरी, ही ऑलवेज हेल्प्स द वीक स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, यानी कि वो हमेशा अपने क्लास के कमज़ोर बच्चों को हेल्प करता है, यानी मदद करता है, ठीक है। ही इज़ नेवर प्राउड ऑफ हिज फैमिली, वो मतलब कि मतलब वह हमेशा अपने फैमिली को प्राउड फील कराता है। दूसरा, ही हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स ऑल्सो, वो हमेशा गरीब फैमिली के बच्चों को मदद करता है। ही इज़ मॉनिटर ऑफ द क्लास, वो क्लास का मॉनिटर भी है। ही ऑलवेज कम्स टू स्कूल इन द टाइम, वो हमेशा टाइम पे ही स्कूल पहुंचता है। एवरी स्टूडेंट्स इज़ प्लेजेड विथ हिम, यानी उसको बहुत ज़्यादा मानते थे हर स्टूडेंट, ठीक है। आगे है यहाँ पर और क्लास इज़ फेमस फॉर द इट्स डिसिप्लिन, यानी कि उनके डिसिप्लिन से है हमारा क्लास जो है फेमस है, प्रसिद्ध है। ही इज़ अ गुड स्पोर्टमैन, वो बहुत अच्छा मतलब स्पोर्टमैन है। ही गोज़ टू द फील्ड इन द इवनिंग डेली, यानी कि वह हर शाम को फील्ड जाता है हर शाम को, ठीक है। फिर आगे ही इज़ अ गुड क्रिकेट प्लेयर, यानी कि वह एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर है। हीज ड्रेस इज़ नीट एंड क्लीन, उनका ड्रेस जो हमेशा नीट और क्लीन रहता है। ही इज़ अ वेरी हेल्थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है। एंड हीज कैरेक्टर इज़ गुड, यानी उनका हर कैरेक्टर बहुत ही बेटर होता है। ही इज़ एन ओबीडेंट स्टूडेंट, ठीक है। ही इज़ रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, यानी वो बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट करता है। हीज पेरेंट्स एंड टीचर्स आर प्लेस्ड विथ हिम, यानी कि
बहुत गर्व महसूस होता है। ठीक है, आगे है द सुरेश इज़ एन आइडियल बॉस, यानी कि सुरेश जो है बहुत ही ईमानदार और अच्छे बच्चे हैं, मतलब अच्छे दोस्त हैं मेरा। तो इस तरह आप अपने दोस्तों के नाम लगाकर ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, आगे है माई हॉबी, यानी कि मेरी आदतें, 4 नंबर। तो मेरी आदत यानी कि जैसे बोला एवरी मैन हैज़ गोट सम हॉबीज़, यानी कि हर किसी का कोई ना कोई हॉबी होता ज़रूर है। ठीक है, जैसे सम आर इंटरेस्टिंग है, जैसे किसी को सम आर इंटरेस्टिंग यानी कि रीडिंग नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी, किसी को रीडिंग जैसे नॉवेल्स बुक्स रीडिंग पढ़ना पसंद है, किसी को शॉर्ट स्टोरी देखना पसंद है। बट इसमें से अलग यानी कि माई हॉबी, यानी मेरे हॉबी, यानी माई हॉबी के बारे में बताया। तो माई हॉबी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हॉबी इज़ टू रीड रिलीजियस बुक्स, यानी कि धर्म से संबंधित बुक्स को पढ़ना मैं पसंद करता हूँ। जैसे आई रीड द कुरान, मतलब आई रीड द कुरान, द गीता, द बाइबल एंड सो ऑन, और भी। ठीक है, जैसे गेट इंस्पायरेशन फ्रॉम दिस बुक्स, यानी कि मुझे इससे बहुत तरह के इंस्पायरेशन मिलते हैं। जैसे आई रीड सम कमेंट्स ऑन दिस बुक्स, यानी कि मैं जो है इस बुक्स के जो कमेंट दिया हुआ रहता है वो हमेशा मैं पढ़ता हूँ। आई एम ए वेरी फॉन्ड ऑफ सच बुक्स। ठीक है, उसके बाद सच बुक्स आर फुल ऑफ साइंस, आर्ट्स, फिलोसफी। ठीक है, उसके बाद आई रिमाइंड सिट एट होम एंड गो ऑन रीडिंग, मैं कभी भी घर में पढ़ता हूँ और रीडिंग करने बैठ जाता हूँ, यानी दिस बुक्स, ये सारे बुक्स का। सो दे आर ऑफ ग्रेट यूज़ टू अस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दे आर फुल ऑफ मार्शल, सो ये आप अपने हॉबी के बारे में लिख सकते हो। दूसरा 5 नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा माई स्कूल, हो सकता है आपसे ये पूछा जाए। सो आपको माई स्कूल के बारे में अगर पूछ लिया तो आप कैसे लिखोगे, जैसे आई रेड इन DAV, तो आप अपने स्कूल का नाम लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जिस स्कूल में पढ़ते हो उसी स्कूल का नाम लगाएंगे यहाँ से। उसके बाद इट इज़ ए गवर्नमेंट IDS स्कूल, ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया स्कूल है, गवर्नमेंट ने चलाता है। ठीक है, द बिल्डिंग ऑफ और स्कूल इज़ वेरी ग्रैंड, यानी कि बिल्डिंग जो है ये हमारे स्कूल का बहुत ही ग्रैंड है। एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं देयर आर 16 रूम्स, यानी कि यहाँ पर 16 रूम एंड अ हॉल, यानी कि 16 रूम है और एक हॉल है जहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बोला ऑल द रूम्स आर एयरली, मतलब बहुत ही ज़्यादा एयरली, और नीट एंड क्लीन, मतलब साफ़ सुथरा रहता है। देयर आर सेपरेटेड रूम्स फॉर ग्राफी, ड्राइंग एंड साइंस, जैसे जहाँ पर बोला ईच रूम इज़ विल फर्निश्ड, वैसे इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग देयर इज़ अ गार्डन, और यहाँ पर एक गार्डन भी है, साथ ही साथ हैविंग फ्लावर प्लांट्स, और यहाँ पर तरह तरह के फ्लावर है। फ्रूट ट्रीज एंड लवेंस, यानी कि यहाँ पर फ्रूट्स का ट्री भी है। इन द इवनिंग वी गो देयर एंड इन्जॉय द ब्यूटी, यानी कि हम लोग वहाँ जाते हैं शाम को और इन्जॉय करते हैं इस ब्यूटी की। ठीक है, ऑफ द फाउंटेन सन, ठीक है, फाउंटेन। आगे यहाँ पर दिया है कि और स्कूल हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, यानी हमारे स्कूल में बहुत बड़ा खेलने का फील्ड है, यानी ग्राउंड है। वी प्ले गेम्स डेली, यानी कि हम लोग डेली जो है गेम खेलते हैं। फिर हॉकी, जैसे यहाँ पर हुआ हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल आर सम ऑफ द गेम्स दैट वी प्ले देयर, यानी कि हम लोग ये सब क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर। और क्रिकेट टीम इज़ द बेस्ट इन और सिटी, यानी कि हमारा क्रिकेट टीम जो है इस सिटी का सबसे बेस्ट टीम है। ठीक है, आगे यहाँ पर गेम्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, यानी हर किसी के लिए गेम्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, वी हैव अ वेरी गुड टीचिंग स्टाफ ऑफ अबाउट 20। ठीक है, उसके बाद है ऑल द टीचर, यानी ऑल द टीचर एंड प्रिंसिपल आर वेरी काइंड एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, इसके बाद सो द रिजल्ट्स ऑफ आवर स्कूल आर ऑलवेज वेरी गुड, यानी कि इसीलिए हमारा मतलब कि मतलब यहाँ पर 20 स्टाफ जो है गुड टीचिंग पढ़ाने के लिए 20 स्टाफ है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला टीचर एंड प्रिंसिपल आर वेरी काइंड एंड हार्ड वर्किंग है, बहुत दयालु और हार्ड वर्किंग है, इसीलिए तो हमेशा इस स्कूल का रिजल्ट जो है वो काफ़ी बेटर होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला 10 और स्कूल इज़ अन आइडियल 1, इस सभी स्कूलों में से ये हमारा स्कूल जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी बेस्ट है। सो आप अपने स्कूल के बारे में बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। आगे है अब विजिट टू द जू, यानी कि चिड़ियाघर को देख कर आना। तो अगर आपने चिड़ियाघर को देख कर आया तो इसके बारे में आपने क्या क्या फील किया, ये इसको आपको बताना है पैराग्राफ के थ्रू। सो आप शुरू कैसे करोगे, जैसे वी गॉट
चांस टू सी द जू इन दिल्ली, यानी कि हमें एक बार जाने को मिला था मतलब चिड़ियाघर, वो भी दिल्ली, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड ऑल्सो आर विथ मी, मतलब मेरे फ्रेंड हमेशा थे। फिर वी हैड और ब्रेकफास्ट टूगेदर, यानी हम लोग एक साथ ब्रेकफास्ट किए। फिर आगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी बट जैसे यहाँ पर बोला टिकट, यानी कि हमने सबसे पहले टिकट को खरीदा। उसके बाद एंड एंटर द जू, यानी कि जैसे हम लोग पहले खरीदा तब जाके हमने जू में एंटर हुए, यानी कि चिड़ियाघर में एंटर हुए, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर दिया द चिरपाइंग ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड ग्रेटेड अस, वी saw a number of ब्यूटीफुल बर्ड्स। जैसे यहाँ पर दिया स्पॉराउस, यहाँ पे पैरट, पिजन एंड पिकॉक अट्रैक्ट और अटेंशन, हमारे अटेंशन को उनकी ओर अट्रैक्ट करता है ये सारी चिड़ियाओं को देखकर, ठीक है। सम बर्ड्स हैड जैसे यहाँ पर हुआ मल्टी कलर्ड स्पॉट ऑन देयर विंग्स, दिस लुक एट मोर ब्यूटीफुल देन द बटरफ्लाई, ठीक है। उसके बाद बटरफ्लाइज आगे यहाँ पर बोला है वी सर्व डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, यानी कि अलग अलग तरह के एनिमल्स थे यहाँ पर। दिस वॉज रोमिंग अबाउट इन देयर इनक्लोजर, ठीक है। द एनिमल्स वी सर्व वर बेयर, फॉक्स, हानिया जैसे हाइना एंड डीर etc, यहाँ पर तरह तरह के जानवर थे। बट वी वर प्लेस्ड टू सी द जैसे यहाँ पर दिया है लेपर्ड्स एंड द लायन, ठीक है। उसके बाद अ टाइगर नेम्ड बंगाल टाइगर यहाँ पर जैसे दिया है, ठीक है। और अटेंशन वी गॉट फेयर टू हेयर द हर्स रोनिंग, जैसे यहाँ पर दिया रोनिंग ऑफ द लायन। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि वी इंजॉयड एलिफेंट रीडिंग ऑल्सो बट द मंकीज एंड लंगूर्स मतलब कि प्रोवाइडेड अस ग्रेट फन। नाउ वी गोट टायर्ड, मतलब हम लोग मतलब जो है टायर्ड मतलब कि थक चुके थे। वी कुड मूव नो लंगर सो वी एट सम स्वीट्स एंड टूक टी, वी रिटर्न इन द इवनिंग, फिर हम लोग शाम को लौट के आ गए चिड़ियाघर देखे। तो यहाँ से आपको इस तरह जू के बारे में लिखना था। आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर बोला न्यूज़पेपर इज़ अ मीन्स ऑफ गेटिंग न्यूज़, यानी कि इसका मतलब होता है हमें न्यूज़पेपर का मतलब होता है हमें न्यूज़ मिलना, मतलब नया नया। फिर है यहाँ पर बोला इन हैकिंग नॉलेज एंड गेटिंग प्लेजर। उसके बाद आएगा इट पब्लिश वेरियस आइटम्स ऑफ न्यूज़ फॉर ऑल क्लासमैन, यानी कि हर तरह के क्लासमैन के लिए जो न्यूज़ जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इट कीप्स अस इंफॉर्मेड, वो हमें इन्फॉर्म करता है कि ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, यानी कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, यानी कि कौन सा कंट्रीज में क्या घटना घटित हो रहा है इन द वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें सारी चीज़ें न्यूज़ के माध्यम से पता चलती हैं। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट इन्वेंशन, यानी कि लेटेस्ट इन्वेंशन के बारे में भी हमें न्यूज़ में ही बताया जाता है, जैसे डिस्कवरीज, किसने क्या खोजा etc वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला एंड न्यू आइडियाज़, इससे हमें न्यू आइडियाज़ भी मिलता है। इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट, ये जो है ये पीपल और गवर्नमेंट के बीच के लिंक को हमारे तक पहुंचाता है। जैसे ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्प्रेड लाइक अ फायर बाय द न्यूज़पेपर, जैसे एक ये न्यूज़पेपर जो है बहुत जल्दी फैल जाता है। जैसे न्यूज़पेपर रेंडर्स अ ग्रेट सर्विस टू द पीपल, ये जो बहुत ज़्यादा पीपल का जो है ग्रेट सर्विस मतलब कि सेवा करता है, यानी कि हमें हर चीज़ देखने को मिलता है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा देश में क्या चल रहा है, सारे के सारी चीज़ें हमें न्यूज़ के माध्यम से ही पता चलता है। आगे यहाँ पर दिया है अ स्कूल पिकनिक, यानी स्कूल पिकनिक, स्कूल से आप पिकनिक गए हो तो आपने क्या क्या अनुभव किया उसके बारे में लिखना है, वो भी पैराग्राफ के माध्यम से। तो यहाँ पर बोला ऑन लास्ट संडे, यानी कि एक लास्ट संडे द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल अलोंग विथ द टीचर्स एंड स्टाफ वेंट ऑन अ पिकनिक टू जोन्हा फॉल, यानी कि यहाँ पर बताया एक संडे को, यानी कि संडे को लास्ट संडे को स्टूडेंट्स और हमारे टीचर या स्टाफ के साथ हम लोग कहाँ गए थे, पिकनिक पर गए थे। कहाँ पर, जोन्हा फॉल पर, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज़ अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम रांची,
ये जो है जो ना जो फल है यानी कि जिसको मतलब हम लोग बोलते हैं जलप्रपात जो है वो रांची से कितने किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। फिर यहाँ पर बोला है इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट यानी कि ये बहुत ही अच्छा था, ठीक है। आगे है वाटरफॉल्स फ्रॉम अ वेरी हाई पॉइंट यानी कि वाटरफॉल्स जो है बहुत ही ऊंचा से नीचे गिर रहा था। द स्कैन ऑफ द वाटरफॉल इज पैरिस वर्थ, ठीक है, वार्थी। द स्टूडेंट्स हैड कंट्रीब्यूटेड 50 रुपीज़ ईच, सो दे जैसे यहाँ पर दिया है प्रिपेयर्ड लंच कलेक्शन एंड टू की इन इट इन प्रॉपर टाइम, ठीक है। उसके बाद आगे दे इंजॉयड द पिकनिक वेरी मच। फिर आगे आफ्टर लंच देयर वाज म्यूज़िक प्रोग्राम्स, पहले हमने लंच किया उसके बाद म्यूज़िक प्रोग्राम चला। फिर वी कैन बैक इन द इवनिंग एट अबाउट 7 PM। द पिकनिक स्टिल रिमाइंड्स अस ऑफ द इन्जॉयमेंट वी गॉट यानी कि हम लोग फिर शाम को 7 PM जो है हम लोग निकल गए वापस, और ये जो है बहुत ही यादें रहने वाला एक इन्जॉयमेंट था जो बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे उस मतलब कि पिकनिक पर, और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय भी किए थे हम लोग। उसके बाद आपका 9 नंबर में पूछा सकता है मॉर्निंग वॉक यानी कि सुबह सुबह आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। ये हेल्थ के लिए काफ़ी जो है गुड एक्सरसाइज है। जैसे यहाँ पर बोला है मॉर्निंग वॉक या आपसे पूछा जाएगा मॉर्निंग वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो जैसे बोला है यहाँ पर वर्किंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज यानी वॉकिंग जो है गुड एक्सरसाइज है। एवरी वन कैन डू इट ईजिली, ये हर कोई बहुत ईजिली से कर सकता है। वी कैन वॉक बोथ द टाइम्स यानी दोनों टाइम करना भी बेटर है, जैसे इन मॉर्निंग एंड इवनिंग यानी कि कौन कौन सा 2 टाइम, मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। जैसे मॉर्निंग वॉक इज़ द बेटर ऑफ द टू मतलब कि 2 यानी कि दोनों में से मॉर्निंग वाला वॉक काफ़ी बेटर होता है। देखिए देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला कि जैसे बोला इवनिंग वॉक इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल, इवनिंग वाला भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये भी। जैसे इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट, इससे बहुत गुड हैबिट होता है। एवरी वन हैज़ टू गेट वेरी ईयरली इन द मॉर्निंग यानी हर किसी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। और ही सून स्टार्ट टावर्ड्स द बैंक ऑफ द अ रिवर, a canal or a pond. He might go to a green locality of town। जैसे यहाँ पर बोला उसके बाद आ जाएगा आपका रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्रता दिवस। तो यहाँ पर पूरा जनवरी 26 इज़ द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फिर बोला है दिस डे हैज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑन दिस डे इन 1950 यानी कि 1950 द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स यानी कि इस दिन यानी कि दिस डे यानी कि इस दिन हम लोग इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू किया गया था, इसीलिए हम लोग मनाते हैं। आगे है द रिपब्लिक डे इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट यानी कि जो रिपब्लिक डे है ये भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार भी है। यहाँ पर बोला इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इन फॉरेनर कंट्रीज विथ ग्रेट पम्प एंड यहाँ पर जैसे दिया एंथुजियम यानी कि हम लोग इसको मतलब पूरे भारत में जोश के साथ मनाते हैं, फॉरेनर में भी, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला द नेशनल फ्लैग हिज हॉस्टेड एंड ऑन ऑल गवर्नमेंट यानी कि जो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय झंडा जो है हर गवर्नमेंट ये वाला मतलब सरकारी ये पर मनाया जाता है यानी पहराया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला है बिल्डिंग्स यानी कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में भी आपको जो है नेशनल फ्लैग देखने को मिलेगा। इन द दिल्ली इट इज़
सेलिब्रेटेड विथ मोर प्रिपरेशन, यहाँ पर भी बहुत तैयारियों के साथ मनाया जाता है, पहनाया जाता है, ठीक है। फॉरेनर यहाँ पर जैसे बोला है डिग्नेटरीज एरिव एंड अटेंड हिज फंक्शन, यानी कि इसमें फॉरेनर यानी कि विदेशी मेहमान भी आते हैं, अटेंड करते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे यहाँ पर बोला अनफॉल्स द नेशनल फ्लैग, यानी कि 26 जनवरी में, यानी 26 जनवरी हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति जो है वही पहराते हैं दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर बोला है देयर इज़ ग्रेट जुबिलेशन एवरीवेयर, हर किसी के लिए बहुत ही अच्छा जो मतलब कि जुबिलेशन है हर कोई के लिए। ऑन यहाँ पर दिया ऑन दिस डे वी प्लेस्ड टू वर्क हार्ड फॉर द मतलब कि जैसे यहाँ पर बोला प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्रीज, दिस फेस्टिवल रिमाइंड्स अस ऑफ द ग्रेट सेक्रीफाइस वी मेड फॉर इंडिपेंडेंस एंड कॉल्स अपॉन अस टू वर्क फॉर द जैसे यहाँ पर बोला फुलफिलमेंट ऑफ द ड्रीम्स ऑफ और ग्रेट लीडर्स, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर बोला और हेडमास्टर, यानी हमारे हेडमास्टर के बारे में आपको लिखो। सो आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर बोला आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल, यानी कि मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट, हाई स्कूल लगा सकते हो, ठीक है। और नहीं लगाओगे तो आप अपना स्कूल का नाम दे दो यहाँ पर, ठीक है। देयर आर 15 टीचर, तो आप अपने स्कूल में कितने टीचर हैं वहाँ लिखना है। फिर यहाँ पर आपको आपके टीचर आपके हेडमास्टर कौन है उनका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया श्री बी.एन. मिश्रा इज़ और हेडमास्टर, ठीक है। ही इज़ जैसे यहाँ पर दिया है ट्रेनेड M.A. ही इज़ नॉलेज इज़ डीप, ठीक है। ही हैज़ अ टेस्टेड फॉर जैसे यहाँ पर दिया है पोएट्री, ही टीचेस वेल, यानी कि बहुत सुंदर वो पढ़ाते हैं। ही इज़ अ गुड मैनेजर, वो गुड मैनेजर है। ही इज़ कीप द स्कूल नीट एंड क्लीन, वो हमेशा स्कूल को नीट और क्लीन रखता है। ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन में पक्के होते हैं। जैसे ही ऑबीज रूल्स अदर फ्लो हिम, आगे है जो सो देयर इज़ अ फेस इन द स्कूल, गुड बॉयज़ लव हिम, वो अच्छे बच्चों से प्यार करते हैं और जो गलत है उनको मतलब सिखाते हैं, ठीक है। आगे है जैसे टीचर्स रिस्पेक्ट हिम, यानी हर टीचर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे पीपल हॉनर हिम, ही यहाँ पर जैसे दिया ही पॉइंट्स बैड बॉय, वो मतलब बैड बॉय को पसंद नहीं करते। जैसे समथिंग्स ही टेक्स क्लासेस, और आगे है ही इंस्पायर्स हिज टीचर्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, इसी से टीचर जो है बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं इन द हमारे मतलब कि हमारे क्लास में, ठीक है। ही इज़ अ मैन ऑफ प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो जो है बहुत ही हाई थिंकिंग हाई सोच वाले हैं। तो इस तरह आप अपने हेडमास्टर के बारे में लगा सकते हो। आगे है यहाँ पर डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लगता है आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी इन एवरी वर्क्स ऑफ लाइफ, ठीक है। इनफैक्ट डिसिप्लिन जैसे यहाँ पर दिया कंट्रीब्यूटेड और टू और सक्सेस, यानी डिसिप्लिन ही ऐसा है जो हमारे हम मतलब कि हमें सक्सेस की ओर ले जाता है। जैसे विदाउट डिसिप्लिन और सोशल लाइफ विल बी डिस्टर्ब, बिना डिसिप्लिन की सोशल लाइफ जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है। फिर डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन, यानी कि किसी भी नेशन के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है, क्योंकि इट इज़ यहाँ पर बोला है इट इज़ नेसेसरी इन स्कूल। जैसे स्कूल की बात करें, स्टूडेंट्स मस्ट बी डिसिप्लिन्ड बिकॉज दे आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द कंट्रीज़, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो फ्यूचर लाइफ में आगे जाके जो बेस्ट सिटीजन बन सकें, ठीक है। इफ़ द जैसे यहाँ पर इफ़ द ड्राइवर्स डू नॉट ओबी द रूल्स ऑफ द रोड्स, यानी कि जैसे जो ड्राइवर है वो रूल्स को अनफ्लो ना करे जब रोड में वो चलते हैं, ठीक है। रूल्स को फ्लो करना चाहिए। आगे यहाँ पर बोला है इट माइट बी डेंजरस टू मूव ऑन द रोड्स, यानी कि अगर वो रूल को फ्लो करता है तो डेंजर जो एक्सीडेंट वगैरह होता है वो नहीं हो पाएगा। कैन अ फैमिली बी हैप्पी इफ़ ऑल मेंबर्स रिफ्यूज़ टू ओबी द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला इफ़ द सोल्जर लैक डिसिप्लिन दे विल लॉस अ बैटल। उसके बाद आगे सो डिसिप्लिन इज़ एब्सोल्युटली मतलब कि यहाँ पर दिया है एसेंशियल इन लाइफ, यानी कि डिसिप्लिन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ के बारे में।
तो ये था आपका यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं ये था आपका पैराग्राफ राइटिंग जो 12 था, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, इसी में आपको लेटर राइटिंग जो है 10 गो है, जल्दी से लेटर राइटिंग इसमें बोला है राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़, यानी कि अपने यंगर ब्रदर को लिखो कि वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे स्कूल में और टाइमिंग को भी मैनेज करे, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिखना माय डियर बिमल, तो आप अपने हिसाब से आपका भाई का नाम लगा सकते हो, जैसे आई हैव नॉट हेard ऑफ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना है काफ़ी टाइम से। यस्टरडे आई गोट अ लेटर फ्रॉम कुंदन, यानी कि कुंदन ने मुझे लेटर भेजा है कल को ही, बीता हुआ कल को, ठीक है। इन इट इज़ ही हैज़ राइटिंग अबाउट यू दैट दीज डेज यू हैव बिकम अ बुक वन, ठीक है। यू डू नॉट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, यानी कि उन्होंने बताया कि आजकल तुम जो है अपने हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हो। दिस इज़ नॉट गुड, ये गलत है, ये सही नहीं है। यू नाउ अ पॉपुलर प्रोवर ऑल वर्क एंड नो प्ले मैक्स जोक डॉल बॉयज़, यानी कि अगर तुम खेलते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, तो ये कोई अच्छे बच्चे नहीं हो। तो इसीलिए क्या करने बोला है यहाँ पर, सो यू शुड टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़, यानी कि हर स्कूल एक्टिविटीज़ में तुमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर बोला टू कीप अ गुड हेल्थ यू मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि इन सब में तुमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, इससे तुम्हारा हेल्थ भी काफ़ी बेटर रहेगा। सो आई हैव यहाँ पर लिखना आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि मी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद यहाँ विद बेस्ट विशेस योर्स, उसके बाद यहाँ पर पंकज आप अपने नाम डाल सकते हो। दूसरा आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, यानी अपने पापा को एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में बताओगे। तो सबसे पहले आप शुरू करोगे माय डियर फादर, उसके बाद लिखोगे आई वुड लाइक टू टेल यू दैट माय एनुअल एग्जामिनेशन इज़ एट हैंड, यानी कि हमारा एग्ज़ाम जो है एनुअल एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ चुका है। एंड यहाँ पर है जैसे आई हैव वर्कड आउट ऑल एक्सरसाइज गिव एट द एंड ऑफ एवरी लेसन इन द टेक्स्ट बुक्स, यानी कि हमने जो है सारा एक्सरसाइज को ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं सारे टेक्स्ट, मतलब कि जितने भी लेसन है टेक्स्ट बुक्स में सारे, ठीक है। उसके बाद नाउ आई एम ट्राइंग टू पे स्पेशली अटेंशन टू सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस विच आर लाइकली टू बी सेट फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि मेरा सारा हो चुका है, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे आपके मॉडल सेट आता है ना, उसी तरह का मतलब ये बता रहा है कि मैं मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लाइकली उसको ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। आगे है कि आई वॉज अ बीट वीक इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश ग्रामर मेरा जो है सबसे ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा कमज़ोर था, बट वन ऑफ माई टीचर गाइडेड मी फॉर अ मंथ, यानी कि मुझे टीचर जो है वो गाइड कर रहे हैं एक महीने पहले से। एंड नाउ आई एम इन अ पोजिशन टू वर्क आउट एवरीथिंग वेरी इजीली, यानी कि अब मैं इस पोजीशन पर आ गया हूँ कि हर चीज़ मुझे अब आसान लगने लगा है। सो आई होप टू फॉर विल इन द एग्जामिनेशन प्लीज़ सेंड मी योर ब्लेसिंग फॉर माई सक्सेस, यानी कि आपको मतलब ब्लेसिंग भेजना है मेरे सक्सेस के बारे में। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, उसके बाद आपका नाम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर बोला राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर सेंडिंग, यानी कि सेंडिंग यू आर नाइस बर्थडे प्रेजेंट, यानी कि आप अपने अंकल को एक पत्र लिखो जो आपके बर्थडे में वो आपको बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट जो है आपको दिए थे, उस गिफ्ट के बारे में अपने अंकल को लिखोगे। तो यहाँ पर लिखोगे जैसे माय डियर अंकल, उसको शुरू करेंगे माय बर्थडे, अंकल के बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 ऑफ जनवरी, ठीक है। और टू यहाँ पर आप 2022 लगा सकते हो, ठीक है। उसके आई रिसीव्ड माई बर्थडे प्रेजेंट्स, ठीक है। यू गिव मी ए वॉच आज बर्थडे प्रेजेंट्स, यानी कि आपने मुझे एक वॉच को गिफ्ट किया था। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर प्रेजेंट वॉच, यानी कि यहाँ पर वॉच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। ही हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूटेड हिज टाइम फॉर वेरी, यानी कि एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर लिखा है कि ही हैज़ टू फ्लो फिक्स्ड ऑन रूटीन एंड ही कैन नॉट, ठीक है, ही कैन नॉट डू इट विदाउट अ वॉच, ये सब बिना
टाइम के कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे आई वांटेड टू बाय इट अ ईयर अगो बट फादर डिड नॉट अलाउ मी टू डू सो, यानी कि मैं कुछ 1 साल पहले ही लेना चाहता था लेकिन फादर जो है वो लेने नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आगे लिखेंगे यू आर वेरी काइंड ऑफ फुल, मतलब कि यहाँ पर फुल फाइल माई नीड्स, यानी कि मैं जो चाह रहा था वो आपने पूरा कर दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर सच आ कॉस्टली प्रेजेंट, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा और कॉस्टली प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से लिखोगे विथ बेस्ट रिगार्ड टू यू। उसके बाद आप यहाँ से अपना नाम डाल सकते हो। आगे है जैसे 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आपको कैसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर बोला है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वेटिंग, मतलब कि इन्वेटेड करना है यानी इन्वाइट करना है हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, यानी अपनी सिस्टर के मैरिज में अपने दोस्त को बुलाना है, यानी कि उनको अटेंड करना शादी, ठीक है। सो सबसे पहले आप अपने जगह का नाम डालोगी एंड डेट तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर, जैसे यहाँ दिया है डियर कुंदन, तो आप कुंदन ना लगा के अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लगा सकते हो। सो यहाँ से कैसे शुरू करेंगे, जैसे आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई यंगर सिस्टर, यानी कि आपकी अपनी जो है यंगर सिस्टर की जो शादी हो रही है उनको अटेंड करने के लिए आप अपने दोस्तों को लिखोगे। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बोला है सिस्टर विल टेक प्लेस ऑन कितना को, जैसे यहाँ पर दिया है 28 अप्रैल 2000, यहाँ पर 21 दिया था, 22 देते, ठीक है। ऑल माई रिलेटिव एंड फ्रेंड विल अटेंड दिस फंक्शन, यानी कि जितने भी मेरे रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं वो सारे जो है इस फंक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। द मैरिज पार्टी विल रीच 5 PM, ठीक है। आई इन्वाइटेड टू यू टू अटेंड दिस, यानी कि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ इस मतलब कि इसमें अटेंड होने के, यानी कि अटेंड होने के लिए, ठीक है। ट्राई टू रेस है ऑन डे बिफोर, यानी कि उन्होंने बताया कि कृपया करके आप एक दिन पहले यहाँ पे पहुँच जाओ, ठीक है। ब्राइंग योर कैमरा एंड टेप रिकॉर्ड ऑल्सो, यानी कि आपको अपनी ब्राइंग जो है मतलब कि कैमरा और टैप रिकॉर्ड को साथ में लेते आना। यू विल हैव टू हेल्प मी इन मेकिंग अरेंजमेंट, यानी कि तुम अरेंजमेंट करने के लिए मेरी हेल्प करो। सो मस्ट बी मस्ट, यहाँ पर जो सो मस्ट कम इन टाइम, यानी टाइम पे आ जाओगे, ठीक है। विद लव फॉर माई पेरेंट्स, ठीक है। योर सिंसियरली, उसके बाद विकास एड्रेस भी लगा सकते हो। नेक्स्ट आपसे आपसे पूछा जाएगा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन हिज सक्सेस एट द एग्जामिनेशन, यानी आपने दोस्तों को पत्र लिखना है जो एग्ज़ाम में उन्होंने क्या किया था, सक्सेस मतलब कि काफ़ी अच्छा मार्क्स लाया, तो उनको सक्सेस होने के लिए आपको बधाई पत्र जो है देने होंगे अपने फ्रेंड को। तो यहाँ पर माय डियर निरंजन, तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का नाम लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर है आई हैव जस्ट रिसीव योर लेटर इन विच यू हैव इन्फॉर्म मी अबाउट योर फाइन परफॉर्म इन द एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि तुमने जो मतलब कि मैंने अभी भी ये लेटर तुम्हारा रिसीव किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुमने जो अपने एनुअल एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स लाया है और मुझे काफ़ी मतलब खुशी हुई, ठीक है। इसके बाद आगे लिखना है यू हैव obtained 100% marks in the mathematics and science and 90% marks in lecturer and other subjects, यानी कि तुमने 100% जो है किसमें लाया है, मैथ्स में और साइंस में, एंड जो 90% जो है तुम्हारा अदर सब्जेक्ट में तुमने काफ़ी बेटर मतलब परफॉर्म किया है। कि एक्सेप्ट माई हैड इज कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद आगे लिखना है इट इज़ रियली अ वेरी रेयर, यानी कि अचीवमेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत सुंदर अचीवमेंट तुमने पाया है, ठीक है। आगे है जैसे योर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी हैप्पी टू नाउ योर रिजल्ट, यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो बहुत खुश है तुम्हारे रिजल्ट को लेकर। योर रेगुलर लेवल हैज़ बीन एम्प्लॉय रिवार्डेड, यानी कि तुम्हारा जो रोज़ की जो रेगुलर की जो तुमने जो मेहनत करी थी वो आज सबके सामने आज सबके सामने आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू, तुमको लेकर तुम्हारे टीचर तुम्हारे फ्रेंड जो है काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं, ठीक है। जो आई एम श्योर यू विल मेंटेन सच ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर ऑल्सो, यानी कि मुझे आशा है कि तुम अपने फ्यूचर में भी ऐसे ही परफॉर्म करते रहोगे। उसके बाद यहाँ पर लिखना है योर सिंसियरली विथ बेस्ट विशेस, उसके बाद योर सिंसियरली अपना नाम यहाँ पर डालोगे, ठीक है। इसका 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर है राइट अ लेटर टू योर
father, requesting him to send you some money to buy books, यानी कि कुछ पैसे मांगो और ताकि तुम क्या करो, कुछ किताबें खरीद सको। जैसे यहाँ पर बोला है माय डियर फादर, आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू दैट आई हैव बीन प्रमोटेड इन क्लास 9, यानी कि मैंने क्लास 8 का एग्ज़ाम देकर प्रमोट हो चुका हूँ विद वेरी गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत अच्छा मार्क्स के साथ मैं 9 क्लास में प्रमोट हो चुका हूँ। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास एंड सिक्योर्ड अबाउट 80% इन ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में मुझे 80% के लगभग जो है मार्क्स मिले हैं। द न्यू सेज़न इन द स्कूल हैज़ स्टार्टेड, यानी कि मेरा न्यू सीज़न जो है शुरू होने वाला स्कूल में। सो यहाँ पर बोला द टीचिंग वर्क इज़ इन फुल सेविंग, आई हैव टू बाय ऑल टेक्स्ट बुक्स एंड सम हैव बुक्स टू, ऑल दिस बुक्स विल कॉस्ट नॉट मोर, यानी कि ज़्यादा दाम नहीं है देन ₹300 जो है सभी बुक्स 300 में हो जाएगा। बट यहाँ पर बोला आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू सेंड ₹500, ठीक है, ₹500 मांग रहे हैं। फिर आगे है आई एश्योर यू दैट मनी सेंड बाय यू विल बी प्रॉपरली यूटिलाइज, ठीक है। उसके बाद विथ रिगार्ड्स, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अपना नाम, ठीक है। इस तरह से आप अपने यहाँ से आराम से जो है 20 मार्क्स हासिल कर सकते हो इस तरह से, ठीक है।